जांबाज सैनिक देवदूत बन गया। केरल में बाढ़ ने ऐसा कहर ढाया कि लोगों का जीना ही मुश्किल हो गया। चारों तरफ पानी ही पानी, हाहाकार, शोर और तबाही का मंजर ही दिखाई दे रहा था। कितने घर बाढ़ की भेंट चढ़ गए, कई पेड़ पौधे जड़ से उखड़ गए। घरों के अंदर पानी, सड़क पर पानी, खेतों में पानी, खालिहान में पानी। हमारे सेना के जवान जो हमारी सरहद पर रक्षा करते हैं, वही सैनिक आगे बढ़कर बाढ़ पीड़ितों की रक्षा में जुट गए। कई जगह तो सेना के जवानों ने पुल तक बनाए, तो कहीं नाव चलाकर लोगों की मदद करने लगे। वो देखो, एक स्त्री पानी में बह रही है। राजवीर तेजी से एक हवा से भरी हुई ट्यूब लेकर उस स्त्री के पास पहुंच गया। वो एक गर्भवती स्त्री थी। विडंबना ये कि उसके शरीर के निचले हिस्से पर लकवा मार गया था। राजवीर ने उसे ट्यूब का पूरा सहारा दे दिया और उसे खींचते हुए सुरक्षित स्थान पर ले गया। उसे राहत शिविर में पहुंचा दिया। भैया, मैंने तो आस छोड़ दी थी, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भाई का काम ही बचाना होता है। मैंने अपना काम किया। बहन, अब आप सुरक्षित हो। यहाँ आराम करो। यहाँ सारी सुविधा है। आपके घर वालों को भी सूचित कर दिया गया है। पानी का बहाव बहुत तेज था। जो गिरा वो बहता चला गया। हमारे सैनिकों ने कई रस्सियां बांध दी थी, जिन्हें पकड़कर लोग रास्ते पार करते हुए सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे। एक बुजुर्ग उसी रस्सी को पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। पानी का बहाव बहुत तेज था और अचानक उनके हाथ से रस्सी छूट गई और वो पानी में बहने लगे। वो बड़ा भयानक दृश्य था। किसी ने उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। अचानक एक सेना का जवान राजवीर आगे कूद गया और तैरते हुए तेजी से बुजुर्ग के पास पहुंच गया। उसने उन्हें पकड़ लिया। अब बुजुर्ग को किनारे पर लाना एक कठिन चुनौती थी। राजवीर, बाएं तरफ जाओ, वहाँ पर हम रस्सी भेजते हैं। मैं जा रहा हूँ। बुजुर्ग को लेकर राजवीर बाएं तरफ जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पानी उसे बार बार ढकेल रहा था। बुजुर्ग को संभालते हुए बाईं तरफ जाना बहुत ही कठिन काम था। इतने में एक हवा से भरा हुआ ट्यूब उनके पास एक सैनिक ने फेंक दिया। राजवीर ने बुजुर्ग से उस ट्यूब का सहारा लेने के लिए कह दिया। काका, आप इस ट्यूब को पकड़कर अपने आप को संभाल लीजिए। मैं कोशिश करके आपको किनारे पर पहुंचाता हूं। राजवीर ने बड़ी मुश्किल से बुजुर्ग को किनारे पर पहुंचाया। बेटा, तुम भी आ जाओ। तुम्हारे पास तो कोई सहारा नहीं है। पानी का बहाव बहुत तेज है। राजवीर को अपने अकेले होने का कोई गम नहीं था, जबकि बुजुर्ग के सुरक्षित पहुंच जाने की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही थी। उसे पानी के थपेड़े ने दूर कर दिया। वो तैरना चाहता था, लेकिन पानी के बहाव के आगे संभव नहीं था। वो तेजी से बहता नीचे चला गया। उसने एक पेड़ के डाल को पकड़ लिया। उसी समय एक बच्चा बहता हुआ उसके पास आ गया। राजवीर ने झट से उसका हाथ पकड़ा और उसे पेड़ की डाली पर बिठा दिया। बच्चे को ऐसा लगा जैसे उसे मौत के जबड़े से छुटकारा मिल गया। वो कांप रहा था। बेटा, चिंता मत करो, खतरा टल गया है। डाल को मजबूती से पकड़े रहना। अंकल, मुझे पानी को देखकर बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं बेटा, तुम बहुत बहादुर हो। ये पानी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं भी जब तुम्हारी उम्र का था तब डरता नहीं था, इसीलिए आज देखो भारत माता का सैनिक बन गया हूँ। राजवीर ने जिस पेड़ की डाल को पकड़ा था, उस पर राजवीर और बच्चे का भार पड़ने के कारण टूटने की नौबत आ गई। मुझे इस डाल को छोड़ना ही होगा, वरना इस बच्चे की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। बेटा, मैं इस डाल को छोड़ रहा हूँ, तुम डरना नहीं। नहीं अंकल, मैं छोटा हूँ, अकेले यहाँ से कैसे जाऊँगा? राजवीर चारों तरफ देखने लगा। उसे ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर दिखाई पड़ा, जो बाढ़ में फंसे हुए लोगों की मदद के लिए आ रहा था। राजवीर ने अपना हाथ उठाकर दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर दूसरी तरफ जाने लगा। यहाँ आओ, इस बच्चे को बचाना है। हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। हेलीकॉप्टर दूसरी तरफ जाने लगा। इधर डाल टूटने जा रही थी। राजवीर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बच्चा रोने लगा था। अचानक राजवीर की आंखों में चमक आ गई। हेलीकॉप्टर तेजी से उनकी ओर आने लगा। हेलीकॉप्टर में से एक सीढ़ी नीचे लटका दी गई। राजवीर ने बच्चे को सहारा दिया और उसे लेकर उसने सीढ़ी पकड़ ली। उसी समय वो डाल भी टूट गई।
लेकिन राजवीर और बच्चा सुरक्षित हेलीकॉप्टर की सीढ़ी पर सवार थे। एक वक्त पर डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। बच्चे ने अपने गांव के स्थान का नाम बता दिया था, इसलिए उसे उसके परिवार के पास छोड़ दिया गया। राजीव फिर से अपने नए मिशन की ओर चल पड़ा। राजवीर, अभी अभी मौत के मुंह से बचकर आए हो, फिर कहाँ चल दिए? हमारे राह में कई बार मौत से भी सामना होता है, हम क्या अपना फर्ज भूल जाएं? अब कई मुश्किल में फंसे हुए लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। वो छोटा सा बच्चा वहाँ फिर आ गया। अंकल, आपने कुछ खाया भी नहीं, पिया भी नहीं। मैं आपके लिए खाना और पानी लाया हूँ, अब खा लीजिए और पी लीजिए, तभी तो सभी की मदद कर पाएंगे। हाँ बेटा, मैं खाऊंगा और पीऊंगा भी, इसके बाद फिर से मिशन पर जुड़ जाऊंगा। अंकल, बड़ा होकर मैं भी आपकी तरह बहादुर सैनिक बनूंगा, देश की रक्षा करूंगा, लोगों की रक्षा करूंगा।